एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे एंड सीरीज के एग्जाम के लिए डिटरमिन्ड होके पूरी मेहनत कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ। यस, यू हर्ड मी करेक्ट। टॉप 10 गोल्डन रूल्स बताऊंगी जिससे आप क्लोज टेस्ट को इजीली यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सीरीज के लिए स्पेसिफिकली या कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्लोज टेस्ट आ रहा है, बट ये जो रूल्स हैं ये आप क्लोज टेस्ट किसी भी एग्जाम का उठाओ, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सेकंड चीज, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नेक्स्ट आप किस चीज पे वीडियो चाहते हो। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, उस पर भी बच्चों का कमेंट आया हुआ है कि मैम हमें पॉलिटी के पीवाईक्यू से प्रेडिक्शन चाहिए। यस, डेफिनेटली उस पर भी आपकी वीडियो आने वाली है। कॉम्प्रिहेंशन पे वीडियो आएगी, S1 S6 पे वीडियो आएगी। अब आपकी रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी। अब तक आई होप आप सब लोगों ने सब कुछ अपना रिवाइज कर लिया होगा जैसे जैसे मैंने गाइड किया हुआ है, चाहे वो कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप में से यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ रहे हो। अच्छा, एक चीज और, जिसको भी कोर्स में एनरोल करना है, आपका क्रैश कोर्स जो सीरीज के लिए अभी हमारा चल रहा है, जिसमें आपके पास सिर्फ 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस हैं और उसको आप 7 से 8 दिन में पूरा कर सकते हो। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स, आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन विद आपके पीवाईक्यूज, और मेरे साथ आपको डाउट सेशन लेना है तो वो भी आपका फ्रीली अवेलेबल है। उसके लिए आप टेलीग्राम कर सकते हैं @Shruti399 पे। ठीक है, चलो आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। क्लोज टेस्ट के गोल्डन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे पास पर्सनली बहुत बच्चों के डीएम आए थे, मैम हाउ वी विल सॉल्व क्लोज टेस्ट। ठीक है, और खासकर आपके जब एग्जाम ड्यूरेशन में सॉल्व करते हैं, रूम में वेले बैठ के सॉल्व करना तो ईजी है, पर जब वहां एग्जाम हॉल में सॉल्व करोगे तब आपको एक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहला रूल रहेगा, देखो मैंने ना लिस्ट बना रखी है। सबसे पहला रूल आपका रहेगा कि आपको रीड करना है अपना फुल पैसेज। यस, यू हर्ड मी करेक्ट। आपको अपना फुल पैसेज, आपको एक नजर, ऐसे बोलते हैं ना, सरसरी निगाहों से रीड कर लेना। सो आपको अपना फुल पैसेज जो है कंप्लीटली रीड कर देना है। अब उससे होगा क्या, पॉइंट नंबर 1 ए, पॉइंट नंबर ए, आपको थीम पता चल जाएगी। आपका पैसेज एजुकेशन के ऊपर है, वॉर के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है, कोर वैल्यूज के ऊपर है, एथिक्स के ऊपर है, ज्योग्राफी के ऊपर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, किसी भी चीज पे हो, आपको अपने पैसेज की थीम पता चल जानी चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करे फर्दर। पॉइंट नंबर 2, सेकंड, इससे आपको टोन पता चलेगी, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। 3 ही टोन होती है मोस्टली सीरियस एग्जाम में। जो एग्जामिनर है वो 3 टोन में पैसेज सेट करता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और आपका न्यूट्रल। सो आपको एक कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा, ठीक है अगर एजुकेशन पे तो मेरा पैसेज पॉजिटिव टोन में जा रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज पे तो ठीक है वो पोल्यूशन, नेगेटिव बातें ज्यादा कर रहा है, पोल्यूशन की बातें कर रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सीवेज पोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो आई होप मैं बिल्कुल पॉइंट नंबर 1 स्पेसिफाई कर चुकी हूँ। आपको पूरा पैसेज सरसरी निगाहों से फटाफट, ये नहीं आप उसमें एक एक चीज पढ़ने लग गए बैठ के, नहीं, सिर्फ टोन और थीम पता करने के लिए फटाफट रीड करना है। ठीक है, ओके। इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर पैसेज ब्रेवरी के ऊपर है तो उसमें वर्ड्स किस तरीके के आएंगे, आपके करेज आएंगे, डिटर्मिनेशन आएगा, जो मैंने आपको बताया भी। अगर क्लाइमेट चेंज पे आएगा तो पोल्यूशन वर्ड यूज करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज करेगा, ठीक है, आपके गोल्स यूज करेगा, एसडीजी के गोल्स हो गए। इस टाइप से आपको थीम पता चल जाएगी। ठीक है, सेकंड आपका है फोकस करना है आपको ग्रामर क्लूज पे। अब वो क्या होते हैं आपके, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल है, आर्टिकल में आपको पता है ए एन दा का यूज करेंगे अपन। ठीक है, अगर वो जनरल पैसेज हुआ तो वो ए और एन को अपने साथ लेके चलेगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक किसी चीजों के बारे में बात करेगा तो वहां पे आपका दा का यूज किया जाएगा। दा मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया भी है, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है, या मैं 125 रूल्स की इंग्लिश की सीरीज में भी बताती हूँ, जहां दा सिर्फ 3 सर्कमस्टेंसेस में लगता है। अब आप लोग जो पेड कोर्स वाले बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी वीडियो को स्टॉप करके कि दा का रूल मैंने कहां कहां बताया है आर्टिकल में, किन 3 सर्कमस्टेंसेस में आप दा का यूज करोगे। ए और एन को आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे। ठीक है, सो आप वहां पे पता चल जाएगा आपको पैसेज पढ़ के कि जनरल पैसेज है या किसी चीज के बारे में स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, उसकी खूबियां बता रहा है। मैंने हिंट भी कर दिया दा कहां यूज होगा। ठीक है, और इसी के साथ जिसको ये इस तरीके से शॉर्ट लॉजिकल मैनर में पढ़ना है कोर्स में, तो मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे। ऐसे ही मैंने बिल्कुल शॉर्ट क्लियर पढ़ा रखा है। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मान लो प्रीपोजिशन है, कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं तो आपको वो पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के बाद उसने डैश छोड़ दिया है। ठीक है, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, नॉन फॉर, ठीक है, ये मैंने लिस्ट बनाई है कुछ, मैं आपको सीडीएस के कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, कमेंट कर देना जिन जिनको चाहिए हो। चलो, तो अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन पता चल गई है, अगर आपको पता चल गया है कि आपका पैसेज स्पेसिफाई करे, तो आपको ग्रामर के रूल्स उससे लिंक कर पाओगे। सो आपको पता चल जाएगा भी यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही 10 के 10 पता चल जाएंगे, मोटे मोटे तो पता चल ही जाएंगे। ठीक है,
ओके इसी में आपको वर्ब की फॉर्म पता चल जाएगी कि आपका पूरा पैसेज जो है वो प्रेजेंट में बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है या फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है। ठीक है, गोज है तो प्रेजेंट में है, फॉर एग्जांपल वेंट आ गया तो मतलब वो पास्ट में बात करना चाहता है, आर या आईएनजी फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गई, हैज आ गया तो परफेक्ट की बात कर रहा है, हैज बीन आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कि मैंने फर्स्ट रूल आपको बताया, आपको मोटा मोटा पैसेज पढ़ने से आपके दो फायदे होंगे, एक आपको पता चल जाएगा इसकी टोन क्या है, एक थीम क्या है। सेकंड आपको ग्रामर के रूल्स देखने हैं जिससे आपको पता चलेगा आपका जो पैसेज है वो जनरल है या स्पेसिफिक है। ठीक है, उसमें आपको प्रीपोजिशन एंड वर्ब्स की फॉर्म पता चल जाएंगी। ठीक है, थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज मोस्ट पावरफुल टेक्निक है ये आपकी, आपको इससे कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा। जब आप ये दो रूल एक साथ फॉलो करोगे तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज डैश एक्ट। ठीक है, अब मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ इसमें, कार्डली, ब्रेवली, लेजी एंड वीक। सो ऑब्वियसली उसको प्रेज किया गया तो उसको ब्रेवरी के लिए प्रेज किया जाएगा, है ना। सो ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेव एक्ट्स। ठीक है, सो इससे आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल गया जैसे ही आपने फर्स्ट एंड सेकंड रूल को फॉलो किया। रूल नंबर 4 इज द एलिमिनेशन मेथड, जो मैं हमेशा बात करती रहती हूँ नॉर्मली भी। जैसे दो ऑप्शंस के बीच में से आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है और ये वाला सुटेबल है, करेक्ट ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ऑफ आएगा या इन आएगा। सो इन वाले को एलिमिनेट करो, आपके माइंड में ही वो चीज क्लिक कर जाएगी। सो जो आपको लग रहा है ये ऑप्शन कंफ्यूजिंग है वहीं पे उसको एलिमिनेट कर दो, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, रिमूव द रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट, कि ये तो हो ही नहीं सकते। ओके, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं हम। रूल नंबर 5 इज योर चेक कोलोकेशंस। कोलोकेशंस क्या होता है, कुछ कॉमन वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक डिसीजन, ठीक है, मेक एफर्ट, पे अटेंशन, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट आपने बहुत रेयरली कहीं सुना होगा। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल रेन हेविली रेन हो गया या रेन हेविली, मतलब आप समझ जाओ जो मैं एग्जांपल आपको देना चाह रही हूँ। हो सकता है मैं ग्रामेटिकली वर्ड आगे पीछे कर दूं, बट माय पॉइंट इज कि कुछ वर्ड्स है, टेक डिसीजन, ठीक है, मेक एफर्ट हो गया आपका, कि एफर्ट किया ही जाएगा तो मेक ही आएगा। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड वर्ड है ये आपको ढूंढने हैं कि कहीं पे कोई वर्ड फिक्स हो रहा है, मान लो 10 में से 2 में भी ये वर्ड फिक्स हो रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से सो आपके तो मजे हो गए, आपके तो 2 नंबर पक्के हो गए वहां पे। सो इस तरीके से आपको रूल नंबर 5 फॉलो करना है। देन रूल नंबर 6 इज मेंटेन लॉजिकल फ्लो। मेंटेन लॉजिकल फ्लो, अब वो कैसे होगा, ही वॉज टायर्ड डैश ही कंटिन्यूड वर्किंग। अब ऑब्वियसली बात, अब यहाँ पे आप बट लगाओगे या एंड लगाओगे। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, आप लोग या फिर पढ़ाई करते हो तो आप टायर्ड हो जाते हो, लेकिन स्टिल आप सोचते हो यार आज तो चैप्टर पूरा करके ही उठेंगे। सो लॉजिकल फ्लो आपको चेक करना है, वो कैसे पता चलेगा, जहां आपने रूल 1 एंड रूल 2 को फॉलो किया था, आपने कॉन्टिन्यूस फ्लो देखा था, आपने थीम देखी थी, आपने टेंस देखा था, उससे आपको लॉजिकल फ्लो का भी पता चल जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 7 इज टोन कंसिस्टेंसी। मतलब जो आपकी पैसेज की टोन है, अगर वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है ड्यूरिंग द होल पैसेज, सो योर टोन शुड बी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव टोन में ही रखोगे, अपनी मर्जी से चेंज नहीं करोगे। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए बट, सो दैट, इफ, वट एवर, वेन एवर, ये कहाँ यूज होने हैं, टोन के अकॉर्डिंग आप देखना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर वो पूरे पैसेज में नेगेटिव नेगेटिव बातें करे तो आपने एकदम से पॉजिटिव कर दी, या पूरे पैसेज में पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करे तो आपने एकदम से नेगेटिव कर दी। नो, टोन शुड बी सिमिलर। ठीक है, सेम टोन होनी चाहिए पूरे पैसेज की। द रूल नंबर 8 फॉलोज इज फिल इजी ब्लैंक्स फर्स्ट। ठीक है, जैसे ग्रामर बेस्ड आपके जो ब्लैंक्स हैं, ठीक है, क्लियर मीनिंग्स हैं, उनको आप पहले फिल करो, उसके बाद आप डिफिकल्ट पे जाओ जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं क्या फिल कर सकता हूँ। अगर कोई फिक्स प्रीपोजिशन भी है, आपको नहीं पता चल रहा मैं क्या फिल कर सकता हूँ, तो वो डिफिकल्ट वाली आप बाद में फिल करना, इजी वाली पहले करना, इससे सेंस बन जाएगी आपके पैसेज की। अब आपको लग रहा होगा ना मैम ये कैसा रूल हुआ, ये इसलिए कह रही हूं, जब आपके मान लो 6 ब्लैंक्स इजी वाले फिल हो गए हैं तो आपको ऑलमोस्ट पैसेज 60% मोर देन दैट कंप्लीट हो गया है, तो आपको पूरे पैसेज की सेंस समझ में आ जाएगी। तो जो डिफिकल्ट वाले ब्लैंक्स है वो भी आपको इजी हो जाएगा फिर भरने में। आप समझ रहे हो, 10 में से 6 ब्लैंक आप भर चुके हो, तो सेंस पता चल गई पूरे पैसेज की। अब जो 4 ब्लैंक बच गए वो इन्हीं की हेल्प से फिल हो जाएंगे। आप करके देखना ये टेक्निक, ठीक है। Then read again after filling all the blanks. This was the rule number 9. And rule number 10 आपका रहेगा कि 30 to 40% जो blanks है वो ग्रामर की हेल्प से फिल किए जाएंगे, 40 to 50% आपकी वोकैबुलरी की हेल्प से किए जाएंगे, एंड 10 to 20% will be filled by the logic. ठीक है, so approximate 30 to 40% grammar, 40 to 50% vocab, and 10 to 50% your logic. Focus areas आपके रहेंगे preposition, articles, verb form and vocabulary. That's all. ठीक है, एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। He was known dash his honesty and was respected dash everyone. So he was known for his honesty and was respected by everyone.
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स प्रीपोजिशन कह लो या फिर आपके जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो यूज की है। सो दीज वर द 10 गोल्डन रूल्स। ये वीडियो मैं शॉर्ट इसलिए बना रही हूँ और इसी टाइप की आपके एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना धुआंधार वीडियोस बिल्कुल जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी वो चैनल पे आती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मैंने सिर्फ अभी क्लोज टेस्ट के लिए बनाई है। आप लोग कहोगे मैम इसी का पार्ट 2 लेके आ जाओ जिसमें मैं आपको 10-15 सेंटेंसेस सॉल्व करके दिखा दूं या पूरा पैसेज सॉल्व करके दिखा दूं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। साथ में पेड कोर्स वाले बच्चे आप मुझे बताओ अभी वीडियो को पॉज करके दा के जो मैंने आपको 3 रूल बताए हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वो कहां कहां यूज किए जाएंगे। और जिस भी बच्चे को इसी तरीके से शॉर्ट क्रिस्प एंड लॉजिकल मैनर में पेड कोर्स लेना है जो भी क्रैश कोर्स भी है, सिर्फ आपके 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस है जिसमें मैंने कंप्लीट नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन प्रीपोजिशन इसी तरीके से, ठीक है, एडजेक्टिव आपके सब कुछ कराया हुआ है विद आपके PYQ, ठीक है। सो वो मुझे टेलीग्राम कर दे @Shruti399 पे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और ये 10 रूल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करना। कोई भी डाउट है मुझे टेलीग्राम करो, कोर्स लेना है कुछ भी है तो मुझे टेलीग्राम कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।